जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पैरामिलिट्री न्यूज हिंदी में। और आप देख रहे हैं पैरामिलिट्री न्यूज हिंदी डेली अपडेट, जहां हम बात करते हैं बीते 24 घंटे में सीएपीएफ और असम राइफल्स के महत्वपूर्ण खबरों का। चलिए आज की बड़ी खबर से शुरुआत करते हैं। और सबसे पहले बड़ी खबर जम्मू कश्मीर के शोपियान से। शोपियान पुलिस ने आर्मी और सीआरपीएफ के साथ मिलकर 2 अलग अलग ऑपरेशन में 6 संदिग्ध आतंकी सहयोगियों को गिरफ्तार किया है। पहली कार्रवाई हीरपुरा इलाके में नाका चेकिंग के दौरान हुई। एक मोटरसाइकिल को रोककर 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया। इसके पास से 2 हैंड ग्रेनेड और आपत्तिजनक पोस्टर बरामद किए गए। वहीं दूसरी कार्रवाई इमाम साहिब इलाके में शोपियान पुलिस 34 राष्ट्रीय राइफल और 178 बटालियन सीआरपीएफ की संयुक्त पेट्रोलिंग के दौरान हुई। यहां 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया। इसके पास से एक हैंड ग्रेनेड, AK-47 की 2 मैगजीन, 20 राउंड और आपत्तिजनक पोस्टर बरामद किए गए हैं। दोनों मामलों में FIR दर्ज कर आगे की जांच शुरू कर दी गई है। सुरक्षा एजेंसियां अब यह पता लगाने में जुटी है कि गिरफ्तार लोगों के आतंकी नेटवर्क से क्या संबंध है और उनकी भूमिका क्या थी। अब चलते हैं मणिपुर की ओर। सेनापति जिले के थबाऊ इलाके में ताजा तनाव के बाद सुरक्षा व्यवस्था और कड़ी कर दी गई है। मंगलवार की सुबह सीआरपीएफ की कोबरा यूनिट ने जिला पुलिस के साथ मिलकर हाउस टू हाउस सर्च ऑपरेशन चलाया। थबाऊ, लिंगमई, आसपास के इलाकों और थबाऊ कुकी के सुरक्षा बलों ने घर जाकर तलाशी ली। तलाशी के दौरान महिला सीआरपीएफ कर्मियों ने घरों के अंदर कमरों की जांच की, जबकि पुरुष जवानों ने घरों के बाहर और आसपास के इलाकों की तलाशी ली। अधिकारियों के मुताबिक ऑपरेशन के दौरान स्थानीय लोगों की तरफ से कोई विरोध नहीं हुआ और किसी की गिरफ्तारी या हिरासत की सूचना नहीं है। दरअसल एक दिन पहले इलाके में गोलीबारी के दौरान एक सीआरपीएफ कर्मी के पैर में गोली जैसी चोट लगी थी। 24 अगस्त को अलग अलग समुदायों के घरों में आग लगाए जाने की घटनाओं के बाद इलाके में तनाव बढ़ गया था। फिलहाल सुरक्षा बलों की भारी तैनाती जारी है और ताकि स्थिति को दोबारा बिगड़ने से रोका जा सके। अब खबर बीएसएफ से, और यह खबर खास तौर पर बेहद महत्वपूर्ण है। भारत पाकिस्तान सीमा पर ड्रोन के जरिए हथियार और नशीले पदार्थों की तस्करी रोकने के लिए बीएसएफ ने टेक्नोलॉजी आधारित एंटी ड्रोन ग्रिड को मजबूत किया है। पिछले 7 महीनों में बीएसएफ ने पश्चिमी सीमा पर 160 ड्रोन को पकड़ा या मार गिराया, ऐसा रिपोर्ट में बताया गया है। बीएसएफ के एंटी ड्रोन सिस्टम में रेडियो, रडार, फ्रीक्वेंसी स्कैनर, AI आधारित सर्विलांस और दूसरे सेंसर का इस्तेमाल किया जा रहा है। 3D रडार छोटे कमर्शियल ड्रोन को और डिटेक्ट करने में मदद करती है, जबकि RF सिस्टम ड्रोन और उसके ऑपरेटर के बीच इस्तेमाल होने वाले रेडियो सिग्नल्स को ट्रैक कर सकती है। AI आधारित सिस्टम का इस्तेमाल संदिग्ध उड़ने वाले वस्तुओं की पहचान के लिए किया जा रहा है, ताकि पक्षियों और छोटे ड्रोन के बीच अंतर किया जा सके। इसके अलावा बीएसएफ और पंजाब पुलिस ने सीमा क्षेत्र में हवाई नक्काश यानी एरियल बैरियर जैसी टेक्निकल व्यवस्था भी विकसित की है। इसमें बीएसएफ के साथ आर्मी, स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन और बॉर्डर पॉपुलेशन की भूमिका को भी जोड़ा जा रहा है। यानी साफ है कि भारत पाकिस्तान सीमा पर अब सिर्फ बार और जवान ही नहीं, बल्कि रडार, AI, RF टेक्नोलॉजी और काउंटर ड्रोन सिस्टम भी सुरक्षा की नई फ्रंटियर बन चुके हैं। अब खबर मणिपुर से ही असम राइफल्स की आ रही है। 24 अगस्त को असम राइफल्स, इंडियन आर्मी और इम्फाल ईस्ट पुलिस कमांडो ने संयुक्त ऑपरेशन चलाया। विशिष्ट खुफिया सूचना के आधार पर रात करीब 3 बजे सीनम कॉम इलाके में एक अंडरग्राउंड हाइड आउट की तलाशी ली गई। ऑपरेशन में मेटल डिटेक्टर और एक्सक्लूसिव डिटेक्शन डॉग की भी मदद ली गई। तलाशी के दौरान सुरक्षा बलों ने 2 राइफल, 3 पिस्टल, 3 हैंड ग्रेनेड और कई अत्याधुनिक हथियार तथा अम्युनिशन बरामद किए। बरामद सामान को आगे की कानूनी कार्रवाई और जांच के लिए संगमोन पुलिस स्टेशन को सौंप दिया गया है। सुरक्षा एजेंसियों अब यह पता लगाने में जुटी है कि यह हथियार और विस्फोटक किस संगठन या नेटवर्क से जुड़े थे। अब खबर सीएसएफ से। सीएसएफ की BSL बोकारो यूनिट में डिप्टी कमांडेंट के तौर पर सेवा दे चुके निर्भय सिंह को निलंबित किए जाने की खबर सामने आई है। फिलहाल वे गुजरात के बड़ोदरा स्थित इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन की सीएसएफ यूनिट में पदस्थापित है। रिपोर्ट के मुताबिक उनके खिलाफ गंभीर आरोपों को लेकर विभागीय कार्रवाई की गई है और मामले में भ्रष्टाचार से जुड़े आरोपों की जांच चल रही है। सीएसएफ हेडक्वार्टर्स न्यू दिल्ली के आदेश के बाद उन्हें 11 रिजर्व बटालियन नासिक भेज दिया गया है। निलंबन अवधि के दौरान उन्हें नासिक में ही रहने का निर्देश दिया गया है और मुख्यालय की अनुमति के बिना संबंधित स्थान से बाहर जाने पर रोक रहेगी। हालांकि इस मामले में लगाए गए आरोपों और विभागीय जांच के विस्तृत तथ्यों की आधिकारिक जानकारी अभी सार्वजनिक नहीं की गई है। मामले में आगे की विभागीय कार्रवाई पर अब नजर बनी हुई है। अब खबर बिहार के पटना से सीएसएफ की आ रही है। पटना में एक सीएसएफ जीडी कांस्टेबल को कथित तौर पर बंधक बनाकर उसके बैंक खाते से करीब 3 लाख रुपए ट्रांसफर कराने का मामला सामने आया है। पुलिस ने इस मामले में पटना विश्वविद्यालय के 2 छात्रों को गिरफ्तार किया है। पुलिस के अनुसार सीएसएफ कर्मी ने 17 अगस्त को शिकायत दर्ज कराई थी। आरोप है कि 15 अगस्त की रात उन्हें मिलने के बहाने बुलाया गया और बाद में पटना विश्वविद्यालय के मिंटो हॉस्टल ले जाकर करीब 2 दिनों तक बंधक बनाकर रखा गया। इस दौरान उनके खाते से करीब 3 लाख रुपए की रकम ट्रांसफर कराई गई। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए हर्ष कुमार उर्फ धीरज कुमार और विकास कुमार उर्फ शुभांकर को गिरफ्तार किया है। आरोपियों के पास से
पीड़ित का मोबाइल, SBI के 2 डेबिट कार्ड और 50,000 रुपये कैश बरामद किए गए हैं। पुलिस के मुताबिक बाकी करीब 1,88,000 रुपये की रकम को बैंक खाते में होल्ड करा दिया गया है। शुरुआती जांच में यह भी सामने आया कि आरोपी ने कथित तौर पर लड़की बनकर मैसेंजर के जरिए CSF कर्मी से संपर्क किया और उसे मिलने के बहाने कृष्णा घाट के पास बुलाया। इसके बाद उसे मिंटो हॉस्टल ले जाया गया। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है और यह पता लगाने की कोशिश की जा रही है कि इस घटना में और कितने लोग शामिल हैं। अब खबर CSF के फायर विंग से जुड़ी हुई। बिहार के बक्सर में 1320 मेगावाट क्षमता वाली ताप विद्युत परियोजना में CSF फायर विंग का औपचारिक इंडक्शन किया गया। SGVN थर्मल प्राइवेट लिमिटेड की इस परियोजना में फायर विंग की तैनाती से प्लांट की फायर सेफ्टी व्यवस्था को और मजबूत करने की उम्मीद है। कार्यक्रम के दौरान STPL के CEO पुलक कुमार मुखोपाध्याय ने CSF फायर विंग के IG प्रबोध चंद्र सहित वरिष्ठ अधिकारियों का स्वागत किया। परियोजना प्रबंधन ने कहा कि पावर प्लांट जैसे महत्वपूर्ण औद्योगिक प्रतिष्ठान में फायर सेफ्टी सर्वोच्च प्राथमिकताओं में शामिल है। CSF फायर विंग के प्रशिक्षित कर्मी आग की घटनाओं की रोकथाम, निगरानी और इमरजेंसी रिस्पांस में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। इसमें किसी भी फायर इमरजेंसी के दौरान रेस्क्यू और रिलीफ ऑपरेशन को और प्रभावी बनाने में मदद मिलेगी। और अब आज की आखिरी खबर असम राइफल्स की एक सराहनीय मानवीय पहल की। त्रिपुरा में असम राइफल्स के जवानों को ट्रेन में 10 साल का एक बच्चा अकेले सफर करता हुआ मिला। बच्चे की पहचान नागालैंड के दीमापुर निवासी जोसेफ माओ के रूप में हुई। बताया गया कि बच्चा 22 अगस्त को दीमापुर से लापता हुआ था। अगले दिन असम राइफल्स के राइफलमैन लॉरेंस हॉकमेल को उसे चलती ट्रेन में दिखा। बच्चे के साथ कोई बड़ा व्यक्ति नहीं था, उसके पास स्कूल बैग था और वह अपना पूरा पता भी नहीं बता पा रहा था। जवान ने तुरंत अपने वरिष्ठ अधिकारियों को इसकी सूचना दी। बच्चे को राधानगर स्थित असम राइफल्स फैसिलिटी में लाया गया, जहां उसकी पहचान और परिवार का पता लगाने की कोशिश की गई। इसी दौरान सोशल मीडिया पर मिसिंग चाइल्ड से जुड़ी एक पोस्ट मिली, जिसमें बच्चे की पहचान जोसेफ माओ के रूप में हुई। इसके बाद असम राइफल्स ने उसके माता पिता से संपर्क कर उन्हें बताया कि उनका बच्चा सुरक्षित है। स्थानीय पुलिस को भी मामले की जानकारी दी गई। इस तरह असम राइफल्स की सतर्कता और मानवीय पहल से एक परिवार का बच्चा उसे वापस मिल गया। तो दोस्तों, ये थी CAPF और असम राइफल से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण खबरें। अगर आपको CAPF, CRPF, BSF, CSF, ITBP, SSB, असम राइफल्स और देश की सुरक्षा से जुड़ी ऐसे ही महत्वपूर्ण खबरें सबसे पहले चाहिए तो पैरामिलिट्री न्यूज हिंदी को सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, इसे अपने साथी जवान तक शेयर जरूर करें। जय हिंद।